तो राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। 2024 लोकसभा चुनाव मुहाने पर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश और प्रदेश की निगाहें इस वक्त चुनाव पर टिकी हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा अपने इस बेहद खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगा जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आप और हम हर रोज अपने घर, परिवार, गांव, शहर में इनकी बातों को करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आज हम बात गुरुग्राम लोकसभा सीट की करेंगे। राम राम। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सिका में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा। किस्सा कुर्सिका की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा में। लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। 25 मई को छठे चरण में हरियाणा की भी 10 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान होना है। गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात करें तो यहां से मौजूदा राव इंद्रजीत सांसद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। इस लोकसभा चुनावों में यूं तो चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने आंकड़ों के साथ, अपने अपने दावों और वादों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन क्या है समीकरण गुरुग्राम लोकसभा के, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ है गुरुग्राम लोकसभा की आवाम, जो बात करेंगे गुरुग्राम के विकास को लेकर, जो बात करेंगे गुरुग्राम के लोग क्या चाहते हैं अपने सांसद से, क्या मिला बीते दिनों में गुरुग्राम के इन तमाम लोगों को। इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएल शर्मा, सब परिचय कराना चाहेंगे। जीएल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष अगर बात करें की जिम्मेदारी भी हमारे साथ में। अगर बात करें तो यहाँ पर बीरू सरपंच जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और उनके साथ साथ अगर बात करें मनीष खटाना जो कि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीते 10 वर्षों में, खासकर केंद्र की बात करें, यूं तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, लेकिन क्या दिया गुरुग्राम को, इस पे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। जीएल शर्मा जी, गुरुग्राम लोकसभा की बात करते हैं। यूं तो पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। हरियाणा की भी बात करें, आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत, क्योंकि दिल्ली के साथ जुटा हुआ है, और इंडस्ट्रियल इलाका, अगर यहाँ पर बात करें आईएमएफ, तमाम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर हैं। लेकिन सरकार की तरफ से वो क्या मानते हैं गुरुग्राम को लेकर के, गुरुग्राम के विकास को लेकर, जो आपको लगता है कि खास रहा इन पिछले 5 वर्षों में? सभी को राम राम। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के समय में जो जनता जब निर्णय करती है तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन रहेगा, इस विषय को ध्यान में रख करके मतदान करती है। मैं ये समझता हूँ कि 2014 से लेकर आज तक देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सम्मान की दृष्टि से, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, अपने आत्म सम्मान, देश का मान सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से, देश को आर्थिक स्थिति में मजबूत करने की दृष्टि से, देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक धरोहरों को संरक्षण की दृष्टि से जिस प्रकार से मजबूत किया है, जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ाया है, उस हिसाब को लेकर के मैं ये मान के चल सकता हूँ कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे, जब विदेश जाते थे तो सुरक्षा के नाम पे मतलब छेड़छाड़ किया जाता था। आज का प्रधानमंत्री अगर विदेश में जब जाता है, खासतौर से यूएसए में जहाँ प्रोटोकॉल है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ जाता है तो वहाँ का राष्ट्रपति रिसीव नहीं करता, लेकिन ऐसा पहली बार विश्व में हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमेरिका गए और तत्कालीन राष्ट्रपति ने लाल कारपेट बिछा के प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव किया। देश का गौरव बढ़ा, 140 करोड़ हिंदुस्तान के भारतवासियों का गौरव बढ़ाने का काम हुआ। अभी हम आते हैं गुरुग्राम के ऊपर। गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव है। राव इंद्रजीत सिंह जी जो केंद्र में हमारे मंत्री हैं, वो हमारे उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और मैं ये मान के चल सकता हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं, देश में ईमानदारी और स्वच्छता की राजनीति की बात अगर कोई करी जाए तो हमारे पास, हमारा जो क्षेत्र का जो उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह दिए हैं, उससे बेहतर कोई उम्मीदवार यहाँ पे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। कि पूरा 40-42 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगने दिया। कार्य की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं
तो चूंकि लोकसभा का चुनाव है, केंद्र के ही कार्य अपन गिनवा देते हैं। अपने यहाँ पे एक केएमपी का निर्माण होना था, तो विपक्ष के लोग कोई कहते हैं, आईएलडी के लोग कहते हैं कि हमारे समय में नीम डली, फलाना डला, ढिमका डला। 10 साल अन्य राज्य भी रहा, लेकिन वो केएमपी भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना और आज वो विकास, हरियाणा के विकास का द्वार खोल रहा है। विश्व का सबसे छोटा लेकिन सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, जिसका प्रधानमंत्री जी अभी उद्घाटन करके गए, हरियाणा के पार्ट का। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जगह की उपलब्धि नहीं हो पाई, इस नाते से बाद में फिर केंद्र सरकार ने अपने एक्विजिशन करने, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, दोबारा भी चर्चा पे आएंगे। और चौड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। द्वारका एक्सप्रेसवे, इनका कहना है मुंबई एक्सप्रेसवे, केएमपी, ये तमाम बातें और भी विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे क्या क्या है। लेकिन चर्चा और लोगों से भी, हमारे साथ मनीष खटाना भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनको जीएल शर्मा बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे आज पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, भारत का गौरव बढ़ा है विकास के नाम पे। अभी हम हाईवे की ही बात करेंगे जो उन्होंने गिनवाए हैं, केएमपी, मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, तमाम रास्ते बड़े बड़े, उनका कहना चौड़े रास्ते मिले हैं। फिर तो किस तरह से कठिनाई रहेगी आपको हिसाब से तो 2024 में? देखिए, बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आदरणीय हमारे जीएल शर्मा जी, और जितनी भी बातें इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कही, जो भी कही, चलो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि 2014 से लेके 2024 तक लगभग 10 साल का कार्यकाल इस सरकार का पूरा हो गया। 10 साल में जो पहला चुनाव था 2014 का, वो चुनाव लड़े हिंदू और मुसलमान पे, जहाँ पर दंगे हुए यूपी के अंदर। 2019 का जब चुनाव हुआ तो वो चुनाव हुआ पुलवामा के नाम पर। 2024 का जब ये तीसरा चुनाव में आ रहे हैं, किसी भी चुनाव में जो 2014 से पहले हम होर्डिंग देखते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई, क्या आज वो होर्डिंग दिख रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार? आज वो होर्डिंग है? नहीं। आज वो सरकार है देश के अंदर जो ना तो डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रही, तो विकास ही गिनवा रहे हैं। उन्होंने तो आज पुलवामा की राम मंदिर, मैं उस पे विकास पर भी आऊंगा। ना इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं, ना ये हेल्थ की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं। हम हरियाणा के अंदर खड़े हैं। हरियाणा में जो गोल्फ कोर्स रोड है, जब हुड्डा साहब यहाँ पर 2014 में सरकार गई थी, वो गोल्फ कोर्स रोड लगभग तैयार था और आते ही बीजेपी की खट्टर सरकार ने उसका उद्घाटन करा था। जो केएमपी की बात कर रहे हैं, वो हमारी सरकार में 70% काम पूरा हो चुका था। जिस एक्सप्रेसवे की ये बात कर रहे हैं, 2006 में उसकी नींव आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सेंटर में जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां से उसकी शुरुआत हुई। इन्होंने जो 10 साल में काम करे वो आपके सामने और सारी जनता के सामने है। वो मेट्रो जो हुड्डा साहब गुड़गांव के सेक्टर 29 में छोड़ कर गए थे 10 साल, और मात्र 3 साल में जिस मेट्रो को 4 शहरों से जोड़ने का काम करा हुड्डा साहब की सरकार ने, चाहे वो बहादुरगढ़ हो, चाहे वो बल्लभगढ़ हो, चाहे वो गुड़गांव हो, उसके बाद फरीदाबाद हो, और 4 शहरों में 3 साल में मेट्रो को जोड़ने के बाद 10 साल में जो सरकार एक पिलर नहीं बढ़ा पाई, जो सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती थी, जो सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती थी, गुड़गांव जैसा शहर, आप जाके बस स्टैंड का उद्घाटन करवाइए ना। गुड़गांव जो कि वर्ल्ड के नक्शे पर है, जो सबसे बड़ा रिवेन्यू देता है, अगर रिवेन्यू की बात करें तो 70% रिवेन्यू गुड़गांव देता है। आप बस स्टैंड की एक बार हालत देख लेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कौन से कहां देश में आ गए। आप गुड़गांव के सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, जहां पर 24 घंटे बिजली गुल, 24 घंटे। आप सोचिए, किसी का एक्सरे है, किसी को ऑक्सीजन है, जहां पर सीएमओ साहब कह रहे हैं जी देख रहे हैं, कर रहे हैं। और आपके इंडिया न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूं, आपने वो न्यूज चलाई और जिन्होंने कहा कि जी पावर बैकअप का इंतजाम कर रहे हैं। जो सरकार एक सरकारी हॉस्पिटल में गुड़गांव, जहां वो वर्ल्ड के नक्शे पे, अमेरिका में भी अगर जाके पूछेंगे तो बोल देंगे जी गुड़गांव से, तो उनको पता है गुड़गांव कहाँ है। ये लोग आज डेवलपमेंट की बात करें। आपने तमाम बातें बिल्कुल आपने तमाम प्रश्न उठाया अस्पताल वगैरह लेकर, आगे भी चर्चा करेंगे। और भी लोग हैं, दोबारा जो आपने प्रश्न उठाया इस पे भी जवाब लेंगे जीएल शर्मा जी से। आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस कामकाज को और क्या उम्मीद करते हैं 10 लोकसभा सीटों को? हाँ जी, हमें अभी केवल 5 साल हुए हैं आए हुए, तो हमारा तो कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा है। और दूसरा, उसी कार्यकाल के अंदर 2-2.5 साल हमारे कोविड में निकल गए। उसके बाद जितनी भी बातें अभी हमारी प्रवक्ता भाई साहब शर्मा जी ने की हैं, वो सारे विभाग जो हैं आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास थे। चाहे वो इंडस्ट्री विभाग ले लीजिए, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे वो रोड्स का ले लीजिए। तो इतना कोविड होने के बावजूद भी हम लोगों ने केवल जो फोकस रखा है वो डेवलपमेंट पे रखा है। उनके पास जितने भी विभाग थे, चाहे वो आप एविएशन ले लीजिए तो उसमें हिसार का एयरपोर्ट आ रहा है। आप सरकार में सहयोगी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेकिन अलग है,
इन चुनाव में अब आप किस तरीके से क्या बातें लेकर के जाएंगे लोगों भी जननायक जनता पार्टी? तो हमने पिछले 5 साल भी हमेशा जो हमारा फोकस रहा है वो डेवलपमेंट पे रहा है, और अगले आने वाले 5 साल, अभी तो हमारा हिस्सा बहुत छोटा था, अगर हमें ज़्यादा हिस्सा मिल जाता है तो अगर हम 3 साल में इतना काम कर सकते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इससे बहुत ज़्यादा काम डेवलपमेंट पे हरियाणा पे कर पाएंगे, अगर हमें अच्छी मेजोरिटी मिल जाए और हम सरकार चलाएं तो। जननायक जनता पार्टी से हैं। हालांकि अगर बात करें दुष्यंत चौटाला, इस कार्यकाल में तो भले ही उप मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन उससे पहले वो भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ में नेता हैं बीरू सरपंच जी। जीएल शर्मा जी ने बहुत बड़े बड़े विकास कार्यों की बात करी, नेशनल हाईवे को लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट की बात करी, इससे आगे वो बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मनीष खटाना जो है, उन्होंने कांग्रेस से प्रवक्ता है, उन्होंने प्रश्न उठाया अस्पताल वगैरह को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। इस बार तो आप भी कांग्रेस के साथ हैं, किस तरीके से देखते हैं? इंडिया अलायंस के तहत उनके साथ में हैं, किस तरीके से देखते हैं? आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जाएंगे लोगों के बीच? देखो, बीजेपी ने विकास तो किया है, लेकिन दो चीजों का विकास किया है। आम आदमी पार्टी ने माना कि विकास किया है, लेकिन दो चीजों का विकास किया है। एक तो अपने साथ में रेस्ट हाउस, और एक बनाया है बीजेपी का ऑफिस। दो चीजों का विकास किया है, और नहीं तो इस पूरे गुड़गांव के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई किसी किस्म का विकास नहीं करा। सिर्फ जनता के ऊपर टैक्स लगाने का काम करा है कि वो भी विकास करा है। अब मान के चलो, गुड़गांव के अंदर 2014 से 17 तक का जो समय था, 17 तक डेवलपमेंट चार्ज जो कॉलोनी जो डेवलप पास करी गई थी, उनके ऊपर 150 रुपये गज के हिसाब से टैक्स लगता था, वो लगता था डेवलपमेंट चार्ज। अब कितना कर दिया आने के बाद? 1250 से भी काम नहीं चला, तो अभी ने क्या कर दिया, अब भाई उसका जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट का 5% कर दिया, यानी कि सर्कल रेट बढ़ कर 40 हज़ार पहुँच के थे, एक गज के ऊपर 2000 रुपये हो गए। तो यो काम बहुत बढ़िया तरीका करा इन्हें। दूसरी बात आप देखोगे तो गुड़गांव के अंदर जैसे मेट्रो की बात आई, मेट्रो तो एक कदम भी ना चाली 10 साल में, तो विकास करे तो हो गया। दूसरी बात हम करेंगे हाईवे की, जैसे इन हाईवे की बात करी, हाईवे बने, लेकिन हाईवे तो कर्ज के पैसे से बन रहे हैं। आप उसके ऊपर जाओगे तो 6000 टोल लगता है वहां तक जाने के लिए। जो पुराना हाईवे देखे हुए आप, जो अपना गुड़गांव, जो ये अपना पुराना हाईवे जो जयपुर हाईवे था, उस हाईवे के ऊपर जाके देखोगे तो थेगली भी ना लगवा रखी है। सिर्फ इसलिए नहीं लगवाते कि लोग इस पे नहीं जाए, उस पे जाए, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों से टूल वसूला जाए, क्योंकि टैक्स के उससे ही चलती है। चलिए, इन्होंने तमाम प्रश्न उठाए। आपने हाईवे की बात करी, उन्होंने कहा वो टोल होता है। आप कुछ और बातें करो, उससे पहले तो उन्होंने कई प्रश्न और भी उठाए। उन्होंने कहा अस्पताल का आज तक नहीं बना है, लोग परेशान हैं, तमाम मुद्दे उन्होंने यहाँ पर रखे। तो कैसे लोगों के बीच जाएंगे? तमाम जो बातें विकास की आपने केंद्र की गिनवाई, इन्होंने तो यहाँ की समस्या। अभी आपको मुझे समय देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को समय डबल मिला के हो गया, तो अब ये पूरा समय देना पड़ेगा। समय तो आपके पास 10 साल का पूरा आपके पास था, बोलने के लिए देना पड़ेगा, बताने का समय आपके पास था, सवाल उठाने का समय उनके पास। जो अल्प ज्ञान है उसके विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी हमारे मनीष खटाना जी भाई साहब ने कही कि हमने 2006 में इसकी KMP की का 70% काम किया था। 2006 से 2013 7 साल होते हैं। 7 साल में KMP क्यों नहीं बना? 7 साल में KMP क्यों नहीं बना? और जो मैंने कहा कि देश का मान सम्मान बढ़ा है, इस पे एक शब्द बोले क्या? इसका मतलब स्वीकार करते हैं देश का। आप बताइए, देश का मान सम्मान बढ़ा है? मोदी जी के आने से देश आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है कि नहीं हुई है? और जो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, गरीब के घर में सिलेंडर चला गया, क्या तकलीफ हुई भाई? उसे कंपनी का आ रहा है, उसमें बाकायदा जो आपके टाइम में इन लोगों के समय में सिलेंडर के लिए, अरे भाई बात सुनो, मैं बीच में नहीं बोला ना, आप सुन लिए बस। आपके समय में सिलेंडर मिलता ही नहीं था, लोग लाइन में लगते थे, ब्लैक में मिलता था। आज अभी बोल देख, अगर आपने सुने, आप अपनी बात रखिए, पब्लिक समझ रही है, लोग समझ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। है ना, गलत बात मैं बोला क्या? बीच में एक नहीं बोलेगा कोई, सब आप बात रखिए, पहले सुनिए। आप जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे बड़े धीरज से, अब उसके उत्तर भी तो सुनने पड़ेगी, क्षमता रखिए ना। लाइन में छोड़ दीजिए, ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मिलता था, लोग 3-3 गुना पैसे देके सिलेंडर लेते थे। आज सिलेंडर घर में आ रहा है। और सिलेंडर, मोदी जी ने क्या गलत काम कर दिया? बहन बेटियों के लिए पहले घर, 1 लाख करोड़ मकान गरीबों के लिए, और घर में
शौचालय, बहन बेटियां बाहर जाती थीं, शर्म आती थी, घरों में शौचालय बनवाए। फिर घर में जल और घर में नल और नल से जल पहुंचाने का काम हुआ। उनका जीवन संरक्षित किया, बहन बेटियों का मान सम्मान किया। अभी कहते सिलेंडर में कहां से आए? आपके ही एक तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं केंद्र से पैसे भेजता हूं 1 रुपया और लगता है 15 पैसा। आज मोदी जी ने जनधन खाते खुलवा करके जो सिलेंडर की सब्सिडी आती है पूरी की पूरी उनके खाते में जाती है, जो गरीब व्यक्ति हैं। अब आप समझ गए। और अगर 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 बोलिए, बीच में बोलना नहीं, मैं बोलने वाला यहां भी बहुत है। फिर हाँ, अगर युद्ध करना है तो यहां पे हम कम नहीं है। एक अल्प ज्ञान में बताता हूं भाई साहब का। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर आदमी देश पे राज कर रहे हैं। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था, इनको पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी भर लोग, अंग्रेजों की संज्ञा हमको दी ना, मुट्ठी भर ही है ना। फिर आपको ज्ञान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज के दिन है। आपका तो 10 साल में संगठन नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख, एक बूथ पे 40 लोग बना करके पन्ना प्रमुख 90 की 90 विधानसभा में सम्मेलन कर चुकी है। आप किस छोटी सी बात कर रहे हैं? आप देश के अंदर बात कर रहे हैं। अब किस प्रकार की आपने बात करी? डेवलपमेंट के मामले में जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को आपका चश्मा नहीं देखता तो मैं क्या करूं? आपके समय में ये जो जाम लगता था नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव आने की तरफ, तो हिरंडा चौक का फ्लाईओवर किसने बनवाया? सिग्नेचर टावर चौक किसने बनवाया? इफ्को चौक का फ्लाईओवर किसने बनवाया? सुखराली चौक का फ्लाईओवर और अंडरपास किसने बनवाया? अतुल कटारिया चौक का अंडरपास फ्लाईओवर किसने बनवाया? इसके लिए चश्मे की जरूरत है श्रीमान, आपको देखने। और दोबारा आएंगे, कुछ और लोगों चर्चा करते हैं। पंकज रावरी हमारे साथ में है, कांग्रेस के नेता हैं ये भी। उनका कहना है कि क्षेत्रवाद किया गया। आप लोगों ने, जब आप हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा थे, आज यही कारण है कि एक भी सीट नहीं आई थी और उसके बाद अब हालत ये है कि कैंडिडेट नहीं है। ये तमाम आरोप आप पर लगे। देखो, GL शर्मा जी पहले कांग्रेस में थे और हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो ये कांग्रेस की बात कर रहे थे, उनकी बात का जवाब बाद में दूंगा। राम राम जपना, पराया माल अपना, ये भाजपा की एक सोची साजिश, एक साजिश है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तानी कंपनियों से आप लोगों ने चंदा लिया, चंदा दो धंधा लो, इस पॉलिसी पे एक मिनट आपका आएगा तो आप कर लेना ना। आपसे पूछेंगे तो आप भी बोल लेना, हम आपके बीच में नहीं बोले, आप भी बोलना। तो आज एक बात का विशेष ध्यान रख लेना, कुछ 2 आदमियों पे मुकदमा दर्ज हुआ है एक CD को लेकर के। जो बोले वो प्रामाणिक रूप से ही बोले, बिल्कुल जो बोले सच्चाई बोले, क्योंकि लोग भी सब समझते हैं, तमाम देशवासी देखते हैं, तो वो अपनी बात करते हैं। ये एक मिनट ये क्या हमें नहीं, एक मिनट भाई, ये क्या हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो बोले डराएंगे? आप ED के छापे पड़वाओगे? वो कह रहे हैं सत्यता पूरी दुनिया के सामने सत्यता, इलेक्ट्रो बॉन्ड की सत्यता। चलिए, इन्होंने तमाम प्रश्न उठाए, भ्रष्टाचार की बात करी, आपसे भी बात करेंगे। कई सरकारें आपने देखी होंगी, कई लोकसभा चुनाव भी देखे होंगे। आज क्या उम्मीदें करते हैं? आपके सामने कांग्रेस से भी है, BJP से भी है, आम आदमी पार्टी हालांकि उनके साथ है, JJP साथ थी, लेकिन आज अलग उनको शायद अपना स्टैंड लेना। हाँ जी, मैंने बहुत सरकारें देखी हैं, बहुत सालों का अनुभव है, लेकिन जो BJP की जो सरकार है, ईमानदारी पर टिकी है, लोक हित में टिकी है, देश को उन्नत करने पर टिकी है। इनका सिंचान देश को ऊंचा उठाएं, देश का गौरव बढ़ाएं, मान बढ़ाएं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं देश को, ये इनका उद्देश्य। चलिए, ये इनका उद्देश्य है। हमारे साथ और भी यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप भी युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं इस लोकसभा को, गुरुग्राम लोकसभा को? कैसा आईना रहा पिछले 10 सालों में और आगे की क्या उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास एक एम है आगे राष्ट्र में काम करने का। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आगे काम करने का उसके पास एम है। बाकी कांग्रेस की बात करूं तो उसके पास पहली बात तो कोई गुड़गांव में नेता नहीं है, नेता है तो उसके पास आगे काम करने का एम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो पूरे संगठन के साथ, सबके साथ अपना काम करती है। चलिए, इनका कहना है कि उनके पास एम है। तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लेकर के? यहाँ पर तमाम लोगों की बात भी आपने सुनी। अब बात मतदान का समय नजदीक आ रहा है। बात तो लगभग इनकी सही है, पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो सब सारी पूंजीपतियों की सरकार है।
गरीब आदमी का ध्यान रखते हैं। उनको एक वो उनको बोलते हैं कि इन्होंने नाज फ्री दे दिया, ये कर दिया, पर इतना वो सही नहीं है। ये सारी पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन वो तो उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये आम लोगों की। वो तो अपनी कंपनी चला रहे हैं ना, सिलेंडर बांटे अपने, वो भरवाएंगे, गरीब आदमी अपने पैसों से भरवाएंगे। या तो उनको फ्री में भरवा दो, अगर फ्री में बांट रहे तो फ्री में भरवाने काम भी करे ना, तभी पता लगे भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, तमाम लोगों का अपना अपना तर्क है। एक बार फिर चलेंगे उस पैनल की ओर जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आपसे फिर एक बार जानना चाहेंगे, मुद्दे बहुत उठाए। उन्होंने कहा कि 10 साल जो भूपेंद्र हुड्डा के थे, अपने क्षेत्र का विकास करा, इस क्षेत्र की अनदेखी करी, इस लोकसभा की अनदेखी हुई जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू गया। देखिए, बिल्कुल जीएल शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हमारे आदरणीय सांसद महोदय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रोहतक पार्लियामेंट्री के अंदर 1280 काम चले और गुड़गांव लोकसभा में 70 काम चले। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां 1270 काम चल रहे थे और यहाँ 70 काम चल रहे थे, उस समय गुड़गांव का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन था? बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उस समय भी राव इंद्रजीत सिंह ही सांसद थे, भले ही वो कांग्रेस के थे और उस समय रक्षा राज्य मंत्री भी थे। जब अगर मैं पार्षद हूँ, विधायक हूँ या मेंबर पार्लियामेंट हूँ, तो अपनी फाइल बढ़ाकर अपने एरिया का विकास करना वो मेरी प्राथमिकता है, ना कि दूसरे। रोहतक वाला सांसद गुड़गांव थोड़ी आएगा, रोहतक वाला सांसद अपने। अगर कोई रोहतक का सांसद 1280 काम चला रहा है और दूसरा सांसद 80 चला रहा है, तो फेल कौन सा सांसद हुआ? तो जब सरकार बदली और दूसरी पार्टी में जाकर, इसका मतलब ये सही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में काम करे, ये बात बीजेपी मान रही है और इसी बात पर गठबंधन टूटा। ये बात सब मान रहे हैं कि रोहतक में काम हुआ है। चाहे एम्स की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे किसी भी चीज की बात करें, अगर देश में सबसे ज्यादा काम कराने वाला कोई लोकसभा का सांसद है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। इस बात को बीजेपी भी मान रही है, तो बीजेपी भी काम कराए ना। और जो विश्व में आर्थिक पटल पर और वो दूसरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मणिपुर भी इस देश का ही हिस्सा है। जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, जिनकी वर्ल्ड में जो यूक्रेन जैसे देशों में वार रुकवा देते हैं, तो क्या मणिपुर का वीजा नहीं मिल रहा था प्रधानमंत्री जी को? मणिपुर जाने से क्यों रोका गया किसी को? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं था? जब वहां पर नेट बंद कर दिया गया और 4-6 महीने के बाद जो वीडियो हमने देखी, वो मेरे ख्याल से हम उस चीज को देख नहीं सकते। तो क्या ये वो ताकतवर प्रधानमंत्री है? तो ऐसी बहुत सारी बातें। तीसरी बात कही इन्होंने जी, मुकदमे कल दर्ज हुए। कोई बात नहीं जी, तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या पिछले 10 साल में हुई है। और जो ये बात कर रहे थे जी, आप देखिए उस मुख्यमंत्री का कार्यकाल, उसके कार्यकाल, 70 साल में इतनी सरकारें कभी नहीं तोड़ीगी जितनी 10 साल में इस सरकार ने 11 राज्यों की सरकार तोड़ी। 70 साल में जितने भी भ्रष्ट मंत्री थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, जो बीजेपी में आया उसकी ईडी की फाइल बंद होगी। एक का नाम बता दें। 70 साल में 6000 छापे मारे गए ईडी में, जो आज तक देश में कभी नहीं मारे गए। 70 साल में देशद्रोह का मुकदमा इस 10 साल में जितने दर्ज हुए, वो आज तक कभी दर्ज नहीं हुए। कहीं ना कहीं एक बात इन्होंने कही कि चेहरा वही है, पार्टी बदली थी, राव इंद्रजीत ही थे उस समय भी सांसद, उस सरकार में भी कांग्रेस के में। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आपके सांसद कमजोर थे। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस में परिवारवाद और क्षेत्रवाद है और था। राव इंद्रजीत सिंह, ये पूरा इलाका जानता है, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ युद्ध इसी बात का कर रहे थे कि भाई थारे यहाँ पे तेरा बेटा, तू खुद मुख्यमंत्री है, तेरा बेटा सांसद है, वहां तो तू 1270 योजनाएं चला रहा है और मेरे यहाँ पे 69 घोषणा, उसमें से भी 7 पे काम हो रहा है, 62-63 पे काम ही नहीं हो रहा। और इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह ने, हमने एक इंसाफ मंच बनाया, ठोका और ये बताया कि जीएमडीए बना, सारा पैसा तुम्हारे पास जा रहा है। जो मैंने कही थी, अभी तैयार हो रहा है सारा सिस्टम, कितने कितना 10-10 साल में कमाया है राजकाज रहते हुए। आप 70 साल की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सब जितनी कमाई हुई है वो देश के खजाने में जमा करवाने लग रहे हैं, पूरा होने लग रहा है धीरे धीरे काम, सबको पता है। तो जो मैंने बात कही वो आपने एक्सेप्ट करी कि कांग्रेस में क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद बहुत तरह से हावी था। आज है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जहां हमारा विधायक भी नहीं है। 90 के 90 विधानसभा में समान विकास कार्यों का काम अब की बार किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में काम हुआ कि जो एमएलए विपक्ष का है और वो ठोक के कहता है
गीता भुक्कल की बेटी मेरिट पे नौकरी लगी, हम ठोक के कहते हैं। तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे चहेते जो पैसा देते थे, खर्ची देते थे, वो नौकरी लगते थे। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने एक्सेप्ट किया कि हम परिवारवादी लोग हैं, हम क्षेत्रवादी लोग हैं, हम केवल रोहतक को चाहते हैं, बाकी हरियाणा सारा चाहे डूब जाए। चलिए इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे? तमाम मुद्दे उठे, यहाँ तो कांग्रेस और बात बीजेपी पे ही अपनी बात रही, लेकिन कांग्रेस के तो सहयोगी अब आप भी हैं, वोट आप लोगों को भी दिलवाने पड़ेंगे। आप उस कार्यकाल से कितने सहमत और कितना वोट दिलवा पाएंगे कांग्रेस कैंडिडेट को यहाँ पर? देखो एक बात बताओ ना, 10 साल के अंदर, 10 साल से हरियाणा के अंदर सेंटर में भी सरकार है और हरियाणा की सरकार है, लेकिन इस 10 साल के अंदर गुड़गांव का विकास जो गणवाती, खाली हाईवे का नाम लेते हैं। अंदर जाओगे तो लेना देना कुछ नहीं है। किसी भी रोड पे चले जाओ, कोई रोड बनी नहीं हुई है। किसी में उसमें चले जाओगे डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का कंस्ट्रक्ट डूबा पड़ा है। आप एमसीजी की बात करो, कूड़े में पैसे खा गए। जो इसके निगम के जो पैसे थे, जितने थे, सारे कूड़े के साफ कर दिए। आप जाके देखोगे किसी भी एरिया के अंदर, आज जाके देखोगे जो यहाँ बेचारे गरीब आदमी जो उसके ऊपर बैठे थे, धरने के ऊपर जो बैठे थे, वे इस बात के लिए बैठे थे कि हमारे पहले 16,000 तनख्वाह मिलती थी, आज हमें 8,000 के अंदर नौकरी लगाया जा रहा है। तो क्या आप ये जस्टिस है या इंसाफ है इस बात के लिए? जब इतनी महंगाई बढ़ने के बाद उस आदमी की तनख्वाह बढ़ाने का जगह उल्टी घटाई जा रही है। तो इसमें तो वोट तो मांगने का अधिकार तो आम जनता को भी है, हमें भी है इस बात के लिए कहने के लिए। अगर भाई इसने 10 साल के अंदर एक भी तो कोई सा काम नहीं करा जो जनता के भले के लिए हो। वोट की चोट से आपका कहना है सरकार बदलेंगे, आपका कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है इसने काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का जो यहाँ उम्मीदवार होगा, आम आदमी पार्टी, आप और आपके समर्थक उसे किस तरीके से कितना वोट दिलवा पाएंगे? देखो हमारा काम गठबंधन में है, जब गठबंधन में वोट भी दिलवाना पड़ेगा। जो वोट की चोट की बात सुनो ना भाई, हाँ क्या ना, गठबंधन में है, गठबंधन के अंदर जितना जी जान से आम आदमी पार्टी से ताकत लगेगी, उनके साथ, दोनों के साथ मिलकर जो भी हमारा कैंडिडेट जो अलायंस घोषित करेगा उसकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, यहाँ से जिता के भेजेंगे। चलिए, तो इनका कहना है कि ये जिता करके भेजेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे। आ जाइए, आप आगे आ जाइए। एक युवा साथी, उनसे चर्चा कर लेते हैं, उनका प्रश्न। एक मिनट, हाँ, ये माइक पे बोलिए। हम सरपंच साहब से ये पूछना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर आपको कैसे पता, आपके पास कोई तथ्य है? जो 37% है बेरोजगारी, आप करो साहब, आप करो, एक बार आप करो, हम बता रहे हैं आपको 8 से 9% की है, बस है ही नहीं। आपके प्रश्न का जरूर उत्तर लेंगे। तमाम नेताओं से हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम जो उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। आप भी कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से सबसे पहले कहूंगा कि भ्रष्टाचार की तो ये बात ही ना करें। जिसके 4 मंत्री जेल में है तो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे और आम आदमी पार्टी भी कह रहा था कि वो सिलेंडर दे दिए, भरवाएगा कौन? हमारे लखपति दीदी, अगर आपको पता हो तो, जितनी भी एनजीओ हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको सबको लोन दिया गया और बिना ब्याज के लोन दिया गया कि अपना वो काम करें। पहले 50,000 जमा कराया तो 1 लाख, 1 लाख जमा कराया तो 2 लाख, इस तरह से। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे कितने ग्रुप ऐसे चल रहे हैं जो स्वयं अपना काम करके और अपना पैसा वो बहनें हमारी कमा रही हैं और स्वयं अपने घर का खर्चा भी चला रही है और बचत भी कर रही है। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि सिलेंडर कौन भरवाएगा? चले और आगे भी चर्चा करेंगे। आपके पास अभी आता हूँ, क्या कहेंगे? तमाम ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन प्रश्न आपके पास तो विकास गिनवाने का है जो आपने सरकार में किया। लोकसभा में क्या बात है? तो 2-3 बातें हैं भाई साहब, 1 मिनट। 2-3 बातें मैं जो यहाँ रखना चाहूंगी। पहली बात तो जहाँ तक करप्शन की बात हुई, वो तो दूध का धुला कोई भी नहीं है, या सबको पता है इस चीज़ का, चाहे आम आदमी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। 1 मिनट, मैंने तो बात ही नहीं करी, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी बात भी रखने दीजिए जहाँ। और उसके अलावा दूसरी चीज़, जितनी भी यहाँ प्रयोजनाएं बताई हैं वो सारी केंद्र की हैं। हरियाणा, अगर हम क्षेत्र की बात करें, जो अभी भाई साहब ने बताया, जितनी भी उन्होंने विकास कार्य बताए हैं, वो सारे विकास कार्य वो हैं प्रदेश के जो विभाग माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास थे। अब उसके अलावा हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता भाई साहब हैं, उन्होंने बात करी विकास की कि सबसे प्रगतिशील जो हमारा प्रदेश जो गुड़गांव है या हरियाणा है, उसके बावजूद नौकरियां नहीं है। नौकरियों इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से बाहर का आदमी आके काम करता है और अंदर जो है नौकरियां हम अपने लोगों को दे नहीं पाते। उसके लिए जो 75% रिजर्वेशन की बात हुई यूथ के लिए, वो किसके टाइम पे उठी, किसने किया? 50% महिलाओं का आरक्षण जिला परिषद में किसने इनिशिएटिव लिया?
या जो भी हमारे हिसार में एयरपोर्ट बन रहे हैं, या जो भी रोड और सड़कें बन रही हैं, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ। ये सारी जो भी चीज़ें हुई हैं पिछले 5 साल में हुई हैं, पिछले 10-15 साल में नहीं हुई। तो मैं यहाँ इतनी बात करना चाहूँगी कि हम लोग जो है पिछले 5 साल भी विकास की बात करें, अगले आने वाले 5 साल भी हम विकास की ही बात करेंगे और 36 बिरादरी के साथ लेके चलेंगे, चाहे वो आपका किसी भी समाज से हो। तो यही हमारा जननायक जनता पार्टी की बात रखते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात करते हैं, फिर हम चलेंगे जेल शर्मा। अभी मैडम जी ने बताया दुष्यंत चौटाला, ये बताओ सर, सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला पूरे हरियाणा में हुआ अभी दुष्यंत चौटाला की उसमें, और 75% आज के पूरे हरियाणा में युवा बेरोजगार है। 75% मुद्दा लेके आए थे, क्या युवाओं को रोजगार मिला? बाहरी लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं और हमारे हरियाणा के लोग बेरोजगार हैं इस टाइम पे, क्या वो मुद्दे पूरे हुए? जिस करी और वो अभी कोर्ट के अंदर है मामला, तो उसमें जहां कोर्ट की जब प्रक्रिया शुरू होगी उसमें कोई कुछ भी नहीं करेगा, नहीं, वो एक अलग बात है। बट मैं 5 साल की अपनी बात बता रही हूँ। और 5 साल जब माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी थे, ये पहल उन्होंने की, इससे पहले किसी ने नहीं करी। पर वो अब जो भी अब कोर्ट का मामला है, उसकी कोर्ट की प्रक्रिया में कोई भी सरकार दखल नहीं दे सकती। जिस एरिया से मैं आता हूँ सर, राव नरवीर सिंह ने 2019 में धनवा पर अंडरपास का उद्घाटन किया था, आज तक वो ऐसे कैसा पड़ा हुआ सर, 5 साल हो गए ऐसे ही कैसा है। चलिए ये जान लेते हैं, ये अंडरपास बनवाना तो सरकार की भी जिम्मेदारी, प्रदेश की भी सरकार की जिम्मेदारी है, ये तमाम लोग फिर भी नाराजगी नजर आ रही है। हाँ देखिए, मतलब अभी जैसे बहन जी कह रहे थे कि भाई वो दुष्यंत जी हमारे कोalition पार्टनर थे हरियाणा में, केंद्र में नहीं थे। जो मैं योजनाएं मैंने गिनवाई है बहन जी, वो सारी नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेस हाईवेज हैं, वो स्टेट के रोड नहीं हैं। तो वो सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। पीडब्ल्यूडी मंत्री की थोड़ी बहुत तो भूमिका रहती होगी उसमें केंद्र की योजना, जो क्षेत्र का सांसद जो रहता ना, जो केंद्र की योजनाओं को क्षेत्र का सांसद धरातल पे लाके, जो हमारा केंद्र का सड़क परिवहन मंत्री उससे मिलता है और वो बताता है, तब ये चीज़ें होती है। मैं, हमारे साथी सहयोगी रहे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। ईमानदारी के विषय में जैसे आप कर रहे थे ना, सब दूध के धुले हैं। मैंने 2 व्यक्ति जो आज भी शासन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी। आप इनसे, ये जितने भाई हमारे बैठे हैं, इनके पास दोनों 2-2 मिल भी लिए, आम आदमी भी हो गया, गठबंधन भी हो गया है। अभी तो इनके पास ही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में अभी तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा। जिसका नाम लेते हैं उसके तीसरे दिन बुखार चढ़ जाता है। पहले तो उम्मीदवार ढूंढो, पहले उम्मीदवार ढूंढो, बुखार मत चढ़ाओ, दंगल में आओ। पिछली बार ये सीट हमने 3,84,000 वोटों से जीती थी। अब की बार गुड़गांव लोकसभा हम इसमें 3,70,000 का इजाफा करेंगे, और ये भाई जो बोल रहे हैं यही वोट डालेंगे, और कमल के फूल पे वोट डालेंगे, ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, सारे डालेंगे। वोटों के इजाफे की बात है, ये चर्चा लगातार चलती रहेगी, लेकिन एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एक ब्रेक के बाद फिर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।